हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब और कैसे आपकी स्टडीज़ चल रही है। देखिए, हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 14 और उसके सेक्शन 250 तक कंप्लीट कर लिए। ये क्लास आपके हर लॉ स्टूडेंट, हर जुडिशियरी वाले और हर एपीओ वाले व्यक्ति के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है। तो आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे के सेक्शन अपने स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 251 पर 251 ये जितने भी बाकी सेक्शन है सब देखे टाइटल बेस्ड है और इनमें इम्पोर्टेंट है इनकी पनिशमेंट। तो हमने क्या पढ़ना है, इनके टाइटल और इनकी पनिशमेंट, क्योंकि टाइटल ही पूरे सेक्शन को डिफाइन करता है। सबसे पहले हमारा 251 हमसे क्या कहता है, ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफेंडर, यानी किसी अपराधी को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को संपत्ति या उपहार, यानी कोई भी चीज उपहार में गिफ्ट करना, यानी लालच देके उसके मन में लालच डाल देना कि भाई किसी व्यक्ति को, किसी मान लीजिए किसी का कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या किसी का अपना कोई घर का व्यक्ति है जिसने कोई क्या किया, अपराध किया है, और वो लोग क्या चाहते हैं कि वो उसे बचाना चाहते हैं, यानी उसे सजा से बचाना चाहते हैं, और उसके चक्कर में वो सामने वाली पार्टी यानी जिनके साथ अपराध हुआ है उनको किसी गिफ्ट का या किसी उपहार का या किसी प्रॉपर्टी का अगर वो लालच देकर बचाना चाहते हैं, तो ये भी क्या माना गया, ये भी हमारे बीएनएस में या हमारे आईपीसी में इसको भी अपराध माना गया है। अगर हम बात करें 251 की अपने आईपीसी से, तो ये 214 में हुआ करता था जब हमारा 251 बीएनएस में आ गया। तो देखिए, इसमें 3 कंडीशन है, यानी 3 तरह के अपराध में अगर इस तरह से अपराध किया जा रहा है तो सजा कितनी होगी। पहला, इसमें एक क्लॉज क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ पेन, मतलब कि अगर ऑफेंस ऐसा है जिसकी सजा क्या है, डेथ पेनल्टी, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराधी को बचाने के लिए कोई गिफ्ट या कोई संपत्ति देता है जिसकी सजा क्या है, डेथ पेनल्टी है, तो उसको कितनी सजा होगी, 7 साल की सजा, और उसको क्या देना होगा, फाइन भी पे करना होगा। बी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एलआई, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति को बचा रहा है जिसको सजा क्या हो सकती है, एलआई तक की, यानी जिसने किसी ने अगर डकैती वगैरह का कोई अपराध किया है तो ऐसी कम, या फिर कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा कम से कम 10 साल तक तो होगी, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको ऐसे अपराधी को बचाने में अगर कोई क्या दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई संपत्ति दे रहा है, उसको लालच दे रहा है कि भाई तुम ये चीज लो और इस व्यक्ति की पहचान कोर्ट में मत बताना, तो उसको कितनी सजा होगी, 3 साल की, और उसके साथ क्या देना होगा, उसे फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट, सी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years, यानी जिस अपराध की सजा कम से कम 10 साल तक की से कम नहीं है, यानी जैसे 7 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, यानी 10 साल से कम नहीं है, तो वो कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बचा रहा है और उसके लिए क्या दे रहा है, या तो गिफ्ट दे रहा है या उसको क्या कर रहा है, संपत्ति का लालच दे रहा है या किसी और तरीके से, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको उस सजा का 1/4, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि कैसे निकलता है, या उसकी जो लॉन्गेस्ट बैठती है वो सजा होगी, और उसके साथ उसे क्या होगा, या तो फाइन के साथ या उसे फाइन और सजा दोनों। मतलब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 250 डू नॉट एक्सटेंड एनी केस इन विच ऑफेंस में लॉफुली बी कंपाउंडेड, यानी इसमें कहता है इस धारा में 250 के उपबंधों में किसी मामले को विस्तारित नहीं होते, यानी इसमें 250 का कोई मामला नहीं आता है जो लॉफुली क्या है, उसका जिसका शमन किया जाए, यानी उसका कंपाउंड किया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं 252 क्या कहता है, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिमूव स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है, चोरी की संपत्ति है, और उसको वापस लेने में क्या कर रहा है, या तो गिफ्ट लेकर या गिफ्ट देकर उसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, मतलब एक व्यक्ति है उसने क्या किया, बैंक में डकैती डाली, वहां से क्या किया,
पैसा चुरा लिया, अब उस पैसे को किसी के पास क्या किया है, तो रखा है, छिपाया या कुछ भी किया। अब कोई और व्यक्ति उसको वापस लेने में उसकी सहायता कर रहा है, यानी देखिए वो तो छुपा के या तो मान लीजिए जेल चला गया, वापस चल गए, पर या फिर वो वापस आ गया, अब वो क्या चाहता है, वो अपनी संपत्ति वापस चाहता है। अब यानी जिस व्यक्ति के पास वो चीज रखी है, अगर वो आप उसको क्या कर रहा है, गिफ्ट दे के, यानी भाई तू ये चीज रख ले और ये प्रॉपर्टी क्या है, हमें वापस दे देती हूँ। कैसी प्रॉपर्टी है वो, मूवेबल। मूवेबल यानी या तो देखिए कोई ज्वेलरी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है, कोई पैसा भी हो सकता है, जो इन्होंने खुद यहाँ दिया है। Whoever take or agree to consent to take any giftation under preservation or account to help any person to recover any movable property, यानी प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल, और ऐसी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, गिफ्टेशन, यानी कोई गिफ्ट दे रहा है कि भाई तू ये चीज रख ले, और ये प्रॉपर्टी क्या करे, ये जो मतलब क्या तो पैसा है या ज्वेलरी है, कोई भी ऐसी चीज जो मूवेबल है, और तू हमें क्या करे, वापस दे दे। तो किससे कितनी पनिशमेंट होगी, shall have been deprived and offense punishable under this संहिता, यानी वो क्या होगा, इस संहिता के अंदर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। shall unless be unless all means in his power to cause the offender to apprehend and convicted to of the ऑफेंस बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको कैसा सजा दिया जाएगा, जो कम से कम कितना होगा, 2 साल का। यानी कोई व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है और किसी ऐसी प्रॉपर्टी को लेने में सहायता करता है जो क्या है, जो चोरी की संपत्ति है, और वो भी कैसे, किसी को गिफ्ट का लालच देकर कि भाई तू ये इसके बदले में ये रख ले और हमें ये चीज वापस कर दे, तो उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, या तो फाइन हो या फाइन और सजा दो। नेक्स्ट आ जाते हैं 253। 253 क्या कहता है, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टडी हु और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड, यानी अब क्या दिया जा रहा है, हार्बर दिया जा रहा है, यानी उसको क्या दी जा रही है, रहने की अपराध जगह दी जा रही है, यानी किसी ऐसे अपराधी को संशय देना जो क्या है, जो पुलिस की कैद से, यानी जो पुलिस की कस्टडी से, एस्केप फ्रॉम कस्टडी, यानी जो पुलिस की कैद से क्या किया, भाग गया, यानी कोई ऐसा अपराधी जो पुलिस कस्टडी में था, अब उसने क्या किया, जेल तोड़कर वो वहां से भाग गया। अब भाग गया तो कोई व्यक्ति, चाहे उसका नॉन है चाहे उसका वेल नोन है, उसको क्या दे रहा है, हार्बर दे रहा है, यानी अपने यहाँ आश्रय दे रहा है, उसको छुपने की जगह दे रहा है। तो अगर कोई ऐसे किसी व्यक्ति को क्या देता है, आश्रय देता है, जो क्या है पुलिस कस्टडी से भागा है, तो वो क्या माना जाएगा, वो व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा। अब इसकी भी 3 कंडीशन है, उनको देख लीजिए। इफ द ऑफेंस for which a person was in custody or an order to be apprehended in punished with death, यानी वही कंडीशन है कि अगर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कोई अपराध और ऐसे किसी अपराधी को क्या दिया है, हार्बर दिया है, तो सजा कितनी है, 7 साल की, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, उसके साथ फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी ऐसे अपराधी को संशय देते हैं जिसने डेथ पेनल्टी से रिलेटेड अपराध किया है, तो वो आश्रय देने वाले को सजा कितनी होगी, 7 साल की, और उसके साथ उसे फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट सेम ही कंडीशन है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एलआई, यानी अगर किसी ने ऐसा अपराध किया जो एलआई से पनिशेबल है और जिसकी सजा कम से कम 10 साल तक की है, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको कम से कम 3 साल की सजा होगी, और किसके, विदाउट फाइन, या तो विद फाइन या विदाउट फाइन, यानी सजा के साथ फाइन हो भी सकता है और फाइन नहीं भी होगा। यानी डेथ पेनल्टी से रिलेटेड किसी अपराधी को आप आश्रय देते हैं तो सजा 7 साल की और फाइन। अगर एलआई से रिलेटेड या जिसको कम से कम 10 साल तक की तो सजा हुई है, उसको आप आश्रय देते हैं तो 3 साल की सजा और उसके साथ फाइन या विदाउट फाइन भी हो सकता है। और यही तीसरी कंडीशन, अगर किसी ऐसे अपराधी को जिसकी सजा कम से कम 10 साल से कम तो नहीं है, आप क्या दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, संशय दे रहे हैं, तो उसमें कितनी सजा होगी, उसमें उसका 1/4 यानी उस सजा का 1/4 दिया जाएगा, किसके साथ, या तो विद फाइन या विदाउट फाइन, या फाइन और सजा दोनों। तो ये क्या चीज है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन क्या कहता है और सेक्शन में सजा क्या दी गई है, यानी सजा कितनी हो सकती है कम से कम, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें अपराध का मीनिंग क्या है, देखिए अपराध का वही मीनिंग है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, यानी जिसे हमारी संहिता में हमारे एक्ट ने क्या माना गया, अपराध माना गया, और जो क्या है, गिल्टी टू इन इंडिया, यानी जो क्या के अंदर अपराधी यानी भारत में उसका दोषी होना करार किया गया, यानी उसको माना गया कि इसने कहाँ अपराध किया है, इसने भारत में रह के अपराध किया है। और इस टॉपिक को हम पहले भी 2-3 बार
पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 254 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर हार्बिंग रोबर और डायकोटी, यानी कि अब पेनल्टी किस पर, जो हार्बर यानी संशय देता है या तो रोबर्स को या डकैतों को, यानी लुटेरे और डकैतों को अगर आप क्या दे रहे हैं, संशय दे रहे हैं, हार्बर दे रहे हैं, उनको अपने घर में रहने की जगह दे रहे हैं आपको अच्छे से, और ये भी कैसे आप जानते हैं, यानी देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड ही आया है नोइंग, यानी आप जानते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति ये अपराध करके आया है वो क्या है, वो एक डकैत है या एक रॉबर है, पर आप फिर भी क्या कह दे रहे हैं, हार्बर देम फॉर एनी टर्म, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, फिर भी हार्बर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी रॉबर की या किसी डकैत की को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कैसे, आश्रय देकर उसको अपने घर में रखकर या किसी ऐसी जगह छिपाकर जहां पुलिस उस तक न पहुंच सके, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को जिसने क्या दिया, हार्बर दिया है, उसको कैसी पनिशमेंट मिलेगी, उसको मिलेगी रिग्रेस, यानी कठोर कारावास दिया जाएगा, जो कम से कम कितना होगा, 7 साल तक का, और उसके साथ उसे क्या करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। क्योंकि देखिए आप किसी ऐसे संगीन अपराधी को अगर क्या कर रहे हैं, पुलिस से बचा रहे हैं, जो क्या है, एक बहुत बड़ा अपराधी है, तो उसने क्या किया, उसने तो अपराधी किया और आपने क्या किया, उसको बचा के उससे भी बड़ा अपराध किया, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, आप सजा कितनी दी जाएगी उस व्यक्ति को, 7 साल के, और उसके साथ वो क्या पे करेगा, फाइन भी पे करेगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है इसकी एक्सप्लेनेशन, यानी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी सेक्शन के अंदर क्या इज इट immaterial whether the robbery or dacoity is intended to be committed to or has been committed within India or without India। यानी देखिए इसके अंदर ये एक चीज जो एक्सप्लेनेशन में दी है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, यानी डकैती और रॉबरी का मीनिंग यही नहीं है कि उसने भारत के अंदर की हो, अगर वो भारत का व्यक्ति है, और आपको पता है कि बीएनएस किस पे लागू होता है, जब हमने इस एक्ट को शुरू ही किया था तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर क्या लागू होता है, बीएनएस लागू होता है, यानी जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है उन सब पर क्या होता है, बीएनएस लागू होता है। और ऐसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है क्या, या तो रॉबरी या डकैती, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर हो, उसको भी इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, वही पनिशमेंट मिलेगी जो इंडिया में रहकर किसी को मिलती है, अगर वो चाहे भारत से बाहर भी अपराध करके आया है और उसने यहाँ पे आकर किसी ऐसे व्यक्ति को क्या किया है, संशय दिया, वो ये नहीं कह सकता जी इंडिया में थोड़ी ना अपराध किया, इसने तो वहां किया, अरे उस पर भी बीएनएस लगता है, तो आपने वो उसको आपको इसी तरह से सजा मिलेगी जैसे उसने भारत के अंदर रह के अपराध किया। नेक्स्ट आ जाते हैं 255 क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट disobeying direction of law with intent to serve person from punishment of property from forfeiture। देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ हमें इसमें भी क्या पढ़ना है, इसका टाइटल देखना है, ये क्या कहता है हमसे पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई ऐसा जो व्यक्ति जो क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के जब्ती से बचाने के आशय से क्या करना, अवज्ञा उसका किसका, शासन का, यानी जो हमारा कोर्ट है उसके आदेश की क्या करना, अवज्ञा करना। अब ये सेक्शन आपको क्या कहता है सुनिए, यानी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसकी जो लॉ ने क्या दिया है, डिसीजन दिया है, यानी लॉ ने क्या दिया है, आज्ञा दी है, उसका क्या करता है, वो अनादर करता है, यानी उसकी अवज्ञा करता है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को दंड से बचाना या किसी ऐसी संपत्ति की जब्ती को करना जिससे क्या हो सकता है, वो क्या कर रहा है, वो एक अपराधी की हेल्प कर रहा है, यानी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के जब्ती से बचाने के लिए किसकी अवज्ञा करना, कानून की अवज्ञा करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें उसको कितनी सजा दी जाएगी, उसमें कम से कम उसे 2 साल की सजा या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों दी जाएंगी। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कानून के आदेश की अवहेलना करके किसी अपराधी को बचा रहा है या किसी संपत्ति की जब्ती होने से रोक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, किसके अंदर, 255 बीएनएस और 1217 आईपीसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम दोनों चीजें इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें पुराना कानून और नया
कानून दोनों याद रहे। अभी एपीओ का एग्जाम हुआ है, एपीओ के एग्जाम में जितना मैंने एग्जाम को देखा उसमें पुराने कानून का कहीं भी जिक्र तक नहीं, मतलब कि पुराने कानून से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। बट उससे पहले एआईबी का एग्जाम हुआ है जिसमें जितना क्या नया आया है उतना ही पुराना आया है। तो यानी हमें नहीं पता कि आगे आने वाले एग्जाम में क्या नया ही आएगा या पुराना। इसलिए हम किसकी दोनों ही लॉ की तैयारी करते हैं, यानी दोनों ही सेक्शन को समझते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी तैयारी 100% पे हो। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारा आ जाता है 256। 256 हमसे क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सर्व पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। देखिए सारे अपराध किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट से। मतलब कि किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, संपत्ति से फिर क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति को जब्ती के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करनी। पहले वो क्या कर रहा था, जो लोक सेवक था वो क्या कर रहा था कि किसी व्यक्ति क्या कर रहा था, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा था। यानी 255 में क्या करता है व्यक्ति, जो लोक सेवक है वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, यानी कोर्ट जो ऑर्डर देती है उसको नहीं मानता। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अशुद्ध लेख लिख रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसकी नई रचना कर रहा है, यानी जो ओरिजिनल पेपर है उनको हटा के डुप्लीकेट पेपर सर्व कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, वो कोर्ट के साथ देखे चीटिंग कर रहा है। यानी कोर्ट में अगर देखे कोई क्या किया जा रहा है, कोई रिकॉर्ड दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ लिखा जा रहा है, कोई क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, वहां पे वो क्या कर रहा है, कोई अशुद्ध लेख लिख रहा है या तो अभिलेख लिख रहा है या किसी लेख की रचना कर रहा है। कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी जो कोई व्यक्ति क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट and being such public servant charged with the preparation on any record, other writing from frame or record or writing in a manner which he knows टू बी इनकरेक्ट, यानी वो अच्छे से जानता है कि जो वो राइटिंग कर रहा है या जो वो लिख रहा है, जो जिस अभिलेख को वो हटा रहा है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। यानी उसे वो अच्छे से पता है कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। विद इंटेंट टू कॉज or knowing to be likely that he will thereby cause loss or injury to any public servant। एक मिनट बेटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। यानी देखिए उसको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, किसी ऐसे पेपर को रख रहा है जो क्या है, इनकरेक्ट, और वो इस चीज को कैसा कर रहा है, जानते बूझते, उसकी इरादा क्या है, डोज इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, यानी किसी या तो पब्लिक को या किसी अदर पर्सन को इंजरी कारित करने की या किसी को नुकसान देने के उद्देश्य से, और विद इंटेंट देयर बाय टू सर्व नोइंग टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय सेव एनी पर्सन, यानी वो क्या कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को सेव कर रहा है जिसने क्या किया है, फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, यानी जिसे लीगल पनिशमेंट मिलने वाली है उसको क्या कर रहा है, वो इंटेंट टू सेव, उसकी इरादा क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की। नोइंगली दैट ही लाइकली देयर बाय टू सेव एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, या किसी ऐसी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर होने से, यानी उसके जब्ती होने से बचाने के लिए क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहा है, अभिलेख गलत अभिलेख लिख रहा है या लिखने की कोशिश कर रहा है, जो क्या है, लाइबल बाय लॉ, यानी जिसको फॉरफीचर करना क्या है, लाइबल बाय लॉ है, यानी लॉ के अंदर लॉ ने उस प्रॉपर्टी को जब्ती करने के लिए बोला है। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी, कम से कम 3 साल की, तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति यानी अपराधी को बचाने के लिए क्या कर, गलत डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, गलत लेख लिख रहा है, गलत लेख लिखने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, किसको, किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की जिसको क्या मिलने वाली है, लीगल पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ये क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। सजा कितनी है, 3 साल की है, तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट 257, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट ईटीसी कंट्री ऑफ टू लॉ। अब यहाँ क्या जा रहा है, करप्टली मेकिंग क्या की जा रही है, रिपोर्ट बदली जा रही है, यानी यहाँ क्या है, न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। अब वो क्या कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट, क्या देखिए क्या कई बार क्या होते हैं कोर्ट में
बहुत सारी बहुत तरह की रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट क्या किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं। अब एक किसके अंदर, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसी किसी रिपोर्ट को जो क्या है किसी, या तो देखो इनोसेंट को बचा सकती है या किसी अपराधी को उसका अपराध साबित करने में हेल्प कर सकते हैं, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसी किसी रिपोर्ट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको बदल रहा है, और ये जानते हुए कि क्या है जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, यानी उसको पता है कि ये क्या कर सकती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये रिपोर्ट हेल्प कर सकती है। या तो क्यों, क्योंकि देखिए वो जरूरी है, तो देखिए वो किसी इनोसेंट को बचाएंगे या किसी अपराधी को सजा दिलवाएंगे, और फिर भी क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, यानी किसी ऐसी रिपोर्ट को बदल रहा है। तो उसको कितनी सजा होगी, कम से कम 7 साल की, तो फाइन या फाइन के साथ दोनों। देखिए 257 अपराध बड़ा है, इसलिए सजा भी बड़ी है। अगर हम इसकी बात करते हैं आईपीसी से, तो ये 219 में हुआ करता था, जब आ गया हमारा 257। यहाँ पे ये जितना भी हमारा चैप्टर 14 है, इसमें सिर्फ अगर पब्लिक कोई गलत कार्य कर रही है, यानी फॉल्स एविडेंस दे रही है, तो भी अपराध माना गया। अगर यही अपराध पब्लिक सर्वेंट के द्वारा माने गए, किए गए हैं, तो ये भी अपराध माने गए हैं। बहुत बार बहुत से केसों में रिपोर्टें बदल दी जाती हैं, जिससे किसी इनोसेंट को क्या मिल जाती है, तो सजा मिल जाती है, अपराधी छूट जाते हैं। इसीलिए 257 बीएनएस यानी 219 हमारा क्या आईपीसी यहाँ रखा गया है, ताकि पब्लिक सर्वेंट अपराध करने से पहले सोचे कि उसको भी सजा हो सकती है। सजा कितनी है यहाँ पे, 7 साल की, फाइन के साथ या फाइन में सजा दोनों। आ जाता है हमारा 258 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पढ़िए। देखिए कहता है कंसीलमेंट फॉर ट्रायल फॉर कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग काउंट्री बाय लॉ, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कर रहा है, जेल में डाल रहा है, क्या जिसने कोई अपराध किया ही नहीं, यानी वो जानते बूझते हुए क्या किसी ऐसे इनोसेंट पर्सन को क्या कर रहा है, जेल में डाल दे रहा है, यानी उसका इरादा क्या है, उसका उसे अच्छी तरह से पता है कि वह जो काम कर रहा है वह कानूनी गैर कानूनी, यानी ये पहले तो आप ये समझिए सेक्शन लागू किसपे होता है, ये सेक्शन लागू होता है पब्लिक सर्वेंट पे। यानी एक पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी क्या कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते बूझते हुए जिसने अपराध नहीं किया, फिर भी उसे क्या कर रहा है, वो जेल में डाल रहा है, या किसी अपराधी को जाने दे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है कि जेल हिरासत में रखने का, किसी को देखे वो क्या कर रहा है, पकड़ना किसी और को है और पकड़ दिया किसी और को, और फिर उसे वही व्यक्ति बताकर, यानी पर्सोनेशन हमने पढ़ा था ना कि हम जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसे अपराधी मानकर क्या किया जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है। किसके द्वारा, एक पुलिस ऑफिसर के, यानी किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो क्या एक पब्लिक सर्वेंट है, और वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी यानी अपने किसका, अपनी पावर का यहाँ पे क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको कम से कम सजा मिलेगी 7 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। एक मिनट, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, कन्फाइनमेंट में रखता है, यानी जबरदस्ती उसको क्या कर रहा है, वो अपने पास कन्फाइन करके रख रहा है, किसके लिए, ट्रायल के लिए, पर जिसे खुद पता है कि उसने क्या किया है, कोई अपराध किया ही नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, अपने अथॉरिटी का क्या कर रहा है, देखिए अथॉरिटी नोइंग दैट नो डूइंग इज एक्टिंग काउंट्री ऑफ लॉ, यानी उसने क्या किया, कोई अपराध किया नहीं, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ अपनी अथॉरिटी का क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, फिर कितने 7 साल की सजा होगी उसे। यानी अगर कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का फायदा उठाते हुए, अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रख रहा है जिसने क्या किया है, जिसने कोई अपराध किया नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कानून के खिलाफ अपराध कर रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की, तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं 259। अब ये 259 क्या कहता है, ये कहता है इंटेंशनली ओमिशन ऑफ एप्रीहेंड पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बोर्न टू एप्रीहेंड। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली ओमिशन किया जा रहा है, यानी 259 कहता है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय का लोप, यानी देखिए एक अपराधी
उसे पकड़ने का किसी पब्लिक सर्वेंट को क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। अब वो क्या कर रहा है, इस ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, यानी उस अपराधी को पकड़ने की जगह वो क्या कर रहा है, उसको जाने दे रहा है, उसको छोड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, पर्सन टू एस्केप, यानी उसको क्या कर रहा है, उसको भगा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है भागने में। तो उस पुलिस वाले ने क्या किया है, अपराध किया है। क्योंकि देखिए इन्होंने दिया अ पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट टू एप्रीहेंड टू कीप कन्फाइनमेंट एनी पर्सन चार्ज विथ टू लायबल टू एप्रीहेंड फॉर एन ऑफेंस, यानी उसको किसी ऐसे पब्लिक किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया है जो क्या है, जो कानून के द्वारा अपराधी माना गया, और उसने क्या किया, उसको जाने दिया, यानी वो क्या कर रहा है, उसे इंटेंशनली क्या कर रहा है, सफर सच पर्सन टू एस्केप, यानी उसको क्या कर रहा है, इंटेंशनली उस पर्सन को छोड़ रहा है, उसको जाने दिया जा रहा है। तो उसे क्या मिलेगी, वो शैल बी पनिश्ड, उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि आपकी क्या ड्यूटी थी, एक अपराधी है, आपको पता है चोरी करके भाग रहा है, एक पुलिस वाले की ड्यूटी है वो जाए उसे पकड़े, और वो पुलिस वाला जानते बूझते हुए भी उस अपराधी को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, उसको जाने दे रहा है। तो उसको क्या मिलेगी, उसको भी सजा मिलेगी। अब सजा किस तरीके से, वो यहाँ पे देख लीजिए, with imprisonment for either description which may be extend to 7 years, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की, उसके साथ फाइन या फाइन के बिना। If the person in confined or ought to be have apprehend with charge with liable to apprehend for and punishable with death, या फिर उसको कैसी पनिशमेंट मिलेगी, यानी उसको क्या है, 7 साल की यानी उस व्यक्ति ने जो जिसको उसने जाने दिया है, उस वो अपराधी कैसा था, वो किसी ऐसे अपराध का अपराध था जिसको डेथ पेनल्टी होनी थी, यानी पनिशेबल विद डेथ, यानी उसको सजा कितनी होनी थी, डेथ पेनल्टी की, और उसने किसी ऐसे संगीन अपराधी को क्या किया, जाने दिया। तो उस पुलिस अफसर को, यानी उस पब्लिक अफसर को कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की, या तो फाइन के साथ या विदाउट फाइन। नेक्स्ट इसमें कहता है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, 3 साल की, है तो फाइन के साथ या फाइन के बिना, किसकी, जिसकी सजा कितनी होगी, विच में बी एक्सटेंड टू, यानी जिसने या तो एलआई से जुड़ा हुआ अपराध किया है, या फिर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा कम से कम कितनी है, 10 साल तक की। यानी अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे अपराधी को जाने देता है जिसकी सजा कम से कम कितनी है, 10 साल की, या एलआई, तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, 3 साल की सजा, उसके साथ फाइन। देखिए इसमें जो ये जो ABC 3 क्लोज है, ये सेम, यानी आपके 55 से ये शुरू हुए थे और आज हम 59 पे आ गए, इनमें ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, सजा बिल्कुल सेम है। यानी आप किसी डेथ पेनल्टी वाले को छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, भगा रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो सजा कितनी है, 7 साल, या तो फाइन के साथ या विदाउट फाइन। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, अपनी पहुंच से बाहर, या उसको आश्रय दे रहे हैं, जिसकी सजा कितनी है, एलआई, और उसके साथ किया 10 साल तक की, तो उसमें सजा कितनी है, 3 साल, और 3 साल के साथ या तो फाइन या विदाउट फाइन। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प की जा रही है जिसकी सजा कम से कम 10 साल से कम नहीं है, तो उसमें कितना दिया जाता है, एक्सटेंड टू, यहाँ पे सजा बदल गई है, यहाँ पे है 2 साल, या तो विद फाइन या विदाउट फाइन। क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा है वहां कितनी होती थी, 1/4 होती थी, यहाँ सजा बदल के यहाँ हो गया ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को भगाया जिसने कम से कम ऐसा अपराध किया जिसे 10 साल से कम की सजा होनी है, तो यहाँ पे सजा कितनी हो गई, 2 साल, या तो फाइन के साथ या बिना फाइन के। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 260। अब ये 260 क्या है, ये देखिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये क्या कहता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। इंटेंशनली ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बोर्न टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ लॉफुली कमिटेड, यानी अब क्या किया जा रहा है, देखिए जो ऊपर हमने अभी 259 पढ़ा, उसमें हम उस अपराधी को भगाया जा रहा है जिसे अभी सजा नहीं, यानी जो अभी अपराध कर गए। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो मर्डर करके आया और पुलिस ने क्या करना, उसको पकड़ना। पुलिस वाला क्या कर रहा है, उसको जाने देता है, जो हमने पढ़ा है कि जिसकी सजा क्या है, डेथ पेनल्टी। अब पुलिस वाला उसको जाने दे रहा है, यानी उसको भगा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है,
अपराध हुआ है बट उसको सजा नहीं मिली। 260 और 259 में यही डिफरेंस है। 260 कहता है कि अब कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऐसे व्यक्ति को भगाने में हेल्प है जिसको लॉ द्वारा क्या हो गई, सजा हो चुकी है, यानी जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब आपने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति को कस्टडी से भगा दिया, वो भी कैसे, इंटेंशनली। आप चाहते हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, इंटेंशनली उसको कस्टडी से जाने दे रहे हैं, उसको भगा दे रहे हैं। तो क्या है, तो वो व्यक्ति जो वो पब्लिक सर्वेंट है जो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कोर्ट ने क्या क्या सजा सुना दी है, तो ये भी क्या है, अपराध है। क्यों? क्योंकि भैया कोर्ट ने जिसको क्या किया है, सजा दी है, जिसको ऑफेंडर मान लिया, आप उसको छोड़ कैसे सकते हैं, वो तो गिल्टी है। और आपने क्या किया, एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी उसे अपनी कस्टडी से जाने दिया। ठीक है, तो ये भी क्या गया, अपराध माना गया। और ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, शायद वो पनिश्ड, यानी वो व्यक्ति भी पनिश्ड किया जाएगा। जो इन्होंने दिया है, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड एंड सच पब्लिक सर्वेंट टू अप्रीहेंड टू कीप इन कन्फाइनमेंट एनी पर्सन अंडर सेंटेंस टू अ कोर्ट, यानी इन्होंने क्या कहा, अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट, यानी कोर्ट द्वारा क्या दे दी गई है, सजा दे दी गई है, कोर्ट ने सेंटेंस दे दी गई है, उसे सजा दे दी गई, फॉर एनी ऑफेंस, यानी किसी भी ऑफेंस में। और लॉफुल कमिटेड टू कस्टडी, और उसको क्या कहा गया है, लॉफुल कमिटेड, यानी उसको कस्टडी में रखने को बोला गया है। इंटेंशनली ओमिट, यानी वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली ओमिट कर रहा है, एप्रीहेंड सच पर्सन टू इंटेंशनली सफर एंड सच पर्सन एस्केप इंटेंशनली एड सच पर्सन, वो क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगा दे रहा है। किसको? जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी गई है, वो क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगा दे रहा है अपनी कस्टडी से। यानी पुलिस कोर्ट ने कहा, एक व्यक्ति है जो कोई भी मर्डर करके आया, चोरी करके आया, कुछ भी अपराध करके आया, कोर्ट ने अब वहां से क्या कर दिया, सजा सुना दी। अब एक जो पब्लिक सर्वेंट, उसकी ड्यूटी क्या है, उसको जेल तक छोड़ने की, वो बीच रास्ते क्या कर रहा है, उसको भगा दे। तो ऐसी कंडीशन में उस पुलिस वाले को भी क्या होगी, सजा दी जाएगी। कितनी? अब देखिए यहाँ पे सजा बदली है। अब सजा बदली है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपराध बढ़ा है, क्योंकि आपने किसे भगाया, अपराधी को भगाया, यानी जिसे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 260 में के सजा बदल गई। यानी अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भगा जा रहा है, हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, पहले हम इसका देखेंगे कि इसका अपराध किस नेचर का, फिर हम उसकी सजा पढ़ेंगे। यानी देखिए, अगर अपराधी कोई ऐसा है जिसने कोई ऐसा अपराध किया है कि जिसकी सजा उसे क्या मिली है, डेथ पेनल्टी, और ऐसे किसी व्यक्ति को भगाया जाता है, तो उसमें सजा कितनी होगी, 14 ईयर्स, यानी 14 साल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपराध बढ़ा है तो सजा बढ़ गई। यानी आप किसी संगीन अपराधी को क्या कर रहे हैं, अपनी कस्टडी से भगा रहे हो, तो सजा ज्यादा मिलेगी। कितनी है, 14 साल की, या तो विद फाइन या विदाउट फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं, बी क्या कहता है, इम्प्रिजन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कैसी सजा मिली है, एलआई से रिलेटेड, यानी उसे क्या मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, या कम से कम उसे 10 साल तक की सजा मिली है। यानी या तो उसे 10 साल की सजा मिली है या एलआई मिली है, और आपने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कस्टडी से भगा दिया, तो सजा कितनी होगी, 7 साल की, या तो विद फाइन या विदाउट फाइन। जैसा अपराध है वैसी ही सजा है, क्योंकि एक अपराधी को भगाना तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए यहाँ पे सजाएं बढ़ गई है। नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं। अब इसमें कितनी है, सजा का हिसाब वही है कि जिसमें कम से कम 10 साल की तो सजा है, यानी उसको क्या है, 10 साल से कम की सजा हुई है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को भगा दिया गया अपनी कस्टडी से, तो उसमें कितनी सजा होगी, 3 साल की सजा, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। देखिए ऊपर दिया है इन्होंने विद और विदाउट फाइन, यानी या तो विद फाइन या फाइन के साथ। यहाँ पे दिया विद फाइन और या विद बोथ, यानी सजा भी होगी और फाइन भी होगा। तब अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसकी सजा कम से कम नॉट एक्सीडिंग टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल से तो कम नहीं होगी, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो या 2, कुछ भी। अगर किसी ने ऐसा अपराध किया और ऐसे अपराध को सजा हो गई और किसी पुलिस वाले ने उसे अपनी कस्टडी से भगा दिया, तो उस पुलिस वाले को कितनी सजा होगी, कम से कम 3 साल, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। आज ये हमारी क्लास का लास्ट सेक्शन था। इसमें जो हमारे 3 सेक्शन है, इन सेक्शन पे आपको फोकस करना है। 258, 259 और 260, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बियर एक्ट में नहीं, आपके सिर्फ प्री में नहीं पूछे जाते, यहाँ से क्वेश्चन मेंस के आते हैं। यहाँ से आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसे अपराधी को भगा तो सजा कितनी है। तो आपने क्या, इनका टाइटल आपको पता होना चाहिए और इनकी पनिशमेंट कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। देखिए, अगर आपने
कोई ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो और आप इनसे डेली जुड़ रहे हैं, मेरे पास अच्छे-अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, उनके लिए आपका थैंक यू। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली जुड़े रहते हैं, जो इन क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं और वो अपने कमेंट्स भेजते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन भी करता है कि मैं आपके लिए आगे क्या करूँ। अब एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि आप मुझे बताइए कि बीएनएस कंप्लीट होने के बाद हमें कौन-सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए? एमसीक्यू सीरीज लानी चाहिए या कोई सब्जेक्ट लाना चाहिए? ये आप बताएँगे। और लास्ट में अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासें आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।